देखिए आजकल होता क्या है कि ये जो कार है, बाइक है, ये कॉमन हो गया हुआ है। हर व्यक्ति लेता है, चाहे उसका अर्न कितना भी हो, इनकम कितना भी हो। जिसको पैसे हैं वो कैश में लेते हैं, जिनको नहीं है वो ईएमआई पर लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ईएमआई पर ही लेना पसंद करते हैं, भले ही उनके पास पैसा है तो भी, क्योंकि उनको सहूलियत होती है। अब आपको बता दूं, जो ईएमआई आप गाड़ी का कराते हैं, कोई भी कार हो, बाइक हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, ऑटो हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी आपके पास है, तो ईएमआई पर जब कराते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, जिस बैंक से कराते हैं, जिस कंपनी से कराते हैं, जो शोरूम वाला करा के आपको देते हैं और ईएमआई कर देते हैं, तो आपको आरसी मिलता है। आरसी मिलता है तो आरसी पर आप देखते होंगे कि फाइनेंसर का नाम लिखा रहता है। सारा चीज तो आपका डिटेल्स होता ही है, लेकिन फाइनेंसर का नाम भी लिखा रहता है। चाहे वो आपको एचडीएफसी ने फाइनेंस किया है, चाहे यस बैंक ने फाइनेंस किया है, चाहे आईसीआईसी बैंक ने फाइनेंस किया है, चाहे उस कार कंपनी ने फाइनेंस किया है, तो फाइनेंसर का नाम देखेंगे कि हर आरसी पर दर्ज रहता है। मतलब ये हुआ कि जब तक आपकी ईएमआई क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक उस गाड़ी का मालिक, जो गाड़ी पे आप चल रहे हैं, जो बाइक पे चल रहे हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइनेंसर की वो गाड़ी होती है, क्योंकि उसने फाइनेंस कर रखा है, जब तक कि आपकी ईएमआई खत्म नहीं हो जाती। तो मान लीजिए 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितने साल का आपने ईएमआई कराया है, ईएमआई खत्म आपने कर लिया, खत्म कर लिया, तो खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो फाइनेंसर का नाम आरसी पर से हटवाते ही नहीं। बहुत लोग आलत से ऐसा करते हैं, बहुत लोग भाग दौड़ ना करना पड़े इसलिए करते हैं, बहुत लोगों को ये प्रक्रिया मालूम ही नहीं, तो वो छोड़ देते हैं। उनको पता ही नहीं कि इसको चेंज भी कराना होता है। अगर नहीं कराएंगे तो कल होकर कुछ होगा तो ये गाड़ी का क्लेम मुझे नहीं मिलने वाला है, या फिर ये मेरी गाड़ी नहीं कहलाएगी। आपको क्या करना है, जब आपकी ईएमआई खत्म हो जाती है गाड़ी की, तो आपको क्या करना है कि उस आरसी के साथ में, और जब गाड़ी का ईएमआई खत्म हो गया, तो जिस बैंक से, फाइनेंस कंपनी से, या फिर उस कंपनी से, जिस जहां से भी लोन आपका फाइनेंस है, वहां से आपको एक एनओसी मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो वहां से एनओसी का आपको डिमांड करना है। आपको एनओसी मिलता है जिसमें सारी प्रक्रिया, सारी बातें लिखी हुई होती है कि आपका 36 महीना या 24 महीना या 12 महीना का इंस्टॉलमेंट था, जिसको आपने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, खत्म कर दिया है। अब आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन नहीं बकाया है, हमारा किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। इसके बदले में आपको ये एनओसी दिया जाता है, ये गाड़ी आज से आपकी हुई, तो उसको बोलते हैं एनओसी। तो वो एनओसी आपको दे देते हैं। बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन आपके एड्रेस पर भेज देता है। ईएमआई जब खत्म होता है तो आपको 1 महीना का वेट करना है, 1 महीना मैक्सिमम बता रहा हूं, वैसे 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन के अंदर में आपके पास एनओसी डाक से आ जाता है। अगर नहीं आता है डाक से आपके पास, कुरियर से, तो आपको क्या करना है, उस कंपनी में अप्लाई करना है, बात करना है, उस बैंक से बात करना है, कस्टमर केयर से या फिर ब्रांच में जाके, और आपको एनओसी प्राप्त कर लेना है। और वो एनओसी जब आपको मिल जाता है तो उस एनओसी को और आरसी के साथ में आपको अपने आरटीओ में अप्लाई करना है, और वहां से क्या है, आपको 3 से 4 दिन, 1 सप्ताह मैक्सिमम, आपका फाइनेंसर का नाम हटाकर आपका नाम वहां पे दर्ज कर दिया जाता है। फाइनेंसर का नाम वहां से हटा दिया जाता है, और तब से उसके बाद वो पूर्ण रूप से वह गाड़ी आपकी हो जाती है, वो लोन फ्री गाड़ी हो जाती है। अब आपको बता दूं कि बहुत लोग इसको अगर ट्रांसफर नहीं कराते हैं, फाइनेंसर का नाम नहीं हटाते हैं और लोन क्लियर कर लेते हैं, एनओसी नहीं लेते हैं, तो उस गाड़ी को आप किसी से बेच देते हैं, तो उस गाड़ी को उसके नाम से ट्रांसफर कभी नहीं होता है, वो आप ही के नाम से रहता है। क्योंकि ट्रांसफर कराने के लिए जब वो अप्लाई करेगा तो वहां उससे एनओसी मांगा जाएगा, या फिर उसको ये कहा जाएगा कि आरसी पर आप उस कंपनी का नाम हटवा कर लाइए, तब जाके आपके नाम से ट्रांसफर होगा। तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इसीलिए आप क्लियर करके रखें। आपकी गाड़ी का ईएमआई जब जिस दिन खत्म हो जाता है, आप एनओसी लेके आप आरटीओ, आपको जाना नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करें, और दूसरा कार्ड आरसी बन के चला आता है, उस पर से फाइनेंसर का नाम हटा दिया जाता है। उस दिन से पूर्ण रूप से वो गाड़ी लोन मुक्त हो जाती है, और आप भी लोन मुक्त हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि लोन मुक्त जब हो जाता है, नया आरसी आ जाता है, तो जो आपको इंश्योरेंस चल रहा होता है, अगर इंश्योरेंस का 6 महीना, 1 साल या 3 महीना समय बचा हुआ है, तो आप उस आरसी को फिर से इंश्योरेंस कंपनी से बात करके आपको इंश्योरेंस में भी अपडेट कराना होता है। क्योंकि अगर आपका गाड़ी के साथ कुछ होता है, आप क्लेम करते हैं, तो वहां पर यह माना जाएगा कि आरसी पर कुछ और नाम दर्ज है और आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ और दर्ज है, तो उस पर क्लेम में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए जब आरसी पर आप नाम हटवा लें, तो फिर इंश्योरेंस में भी नाम वहां से हटवा लें, अन्यथा फाइनेंसर ही इसका हकदार बना रह जाएगा। तो इस चीज पर आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आप देखते होंगे ईएमआई पर गाड़ी लेना भले ही आसान है, लेकिन इसमें मुसीबतें भी बहुत आती हैं।
जैसे आप देखते होंगे कि जब ईएमआई पर गाड़ी लेते हैं, आप 3 महीने किस्त नहीं भरते हैं तो आपका लोन एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और क्या होता है कि शोरूम वाले आते हैं या फिर बैंक वाला आता है, आपकी गाड़ी खींच के ले जाया जाता है रिकवरी एजेंट द्वारा जबरदस्ती। क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि आरसी पर सीधा दर्ज रहता है कि फाइनेंसर ये है, पैसा इसने दिया है गाड़ी का और आप पैसा नहीं दे रहे हो, इसलिए गाड़ी वो अपना ले जाता है और नीलाम भी कर देता है। आप पैसा नहीं देते हो, आपसे बिना पूछे। तो ये नियम होता है। इसी से समझ जाइए कि उस गाड़ी पर आपका अधिकार ही नहीं होता है। अगर अधिकार होता तो आपकी गाड़ी खींच के भी ले जा रहा है और वो नीलाम भी कर दे रहा है, मतलब बेच भी दे रहा है और आपसे किसी प्रकार का कोई राय भी नहीं लिया जा रहा है। तो इसी से समझ लीजिए फाइनेंसर कितना मायने रखता है, आपके जो दर्ज है उस कार्ड पे फाइनेंसर, उसका कितना पावर है। इसीलिए जैसे लोन खत्म हो, फाइनेंसर को पहले आपको हटाना है एनओसी लेके, तब जाके वो गाड़ी पूर्ण रूप से आपकी होती है, तब जाके आप उसके मालिक माने जाते हैं। सिर्फ आपके नाम से कार्ड इशू हो जाने से आप उस गाड़ी के मालिक नहीं हो जाते। तो जो लोग भी फाइनेंस करा रखे हैं या फिर करवाने वाले हैं, इन चीजों को जरूर आप ध्यान रखेंगे।